प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद की हजूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावंद की हजूरी इस जगह पर मौजूद है। आज आपको सेम नहीं रहने देंगे। आए हम सिस्टर सुमैना के साथ मिलकर प्रे करेंगे। कदूस 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 जिंदा आसमानी खुदावंद, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ प्यारे खुदावंद, आज की प्रेजेंट के लिए खुदावंद, आज के दिन के लिए खुदावंद, मैं तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। तूने कहा खुदा बाप जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहाँ मैं मौजूद हूँ खुदावंद। बेशक तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है खुदावंद। और खुदावंद तेरी हजूरी को मांगती हूँ खुदावंद, तेरी मामूरी को मांगती हूँ खुदावंद। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है प्यारे खुदावंद। तू आसमान पे बैठा तख्त नशी है प्यारे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदावंद। खुदावंद मेरा सर खुदा बाप तेरे आगे झुकता है खुदावंद। मेरे खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू ही खुदावंद सजदे के लायक है खुदावंद। मैं तेरा दिल से और दिल की गहराइयों से खुदा बाप मैं तेरा धन्यवाद तुझे वेलकम करती हूँ खुदा बाप, तेरी हमद सताइश करती हूँ खुदावंद। आज की वर्शिप को खुदावंद तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, आज के साजों वाजों को खुदा बाप तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। मैं दिल की खुदावंद गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ प्यारे खुदावंद, क्योंकि तू आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है प्यारे खुदावंद। तू ही हमारा जिंदा खुदा है खुदावंद। खुदावंद हमारा सर खुदा बाप तेरे आगे झुकता है खुदावंद। खुदावंद हम किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाते, ना किसी बुत के आगे, ना किसी इंसान के आगे, बल्कि हमारा सर झुकता है हमारे जिंदा खुदा के आगे, जो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है खुदा बाप। तूने कहा अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा। ऐ खुदावंद आज हमारा मुंह खुले खुदावंद, तेरे साजो वाजों से भर जाए खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, पूरी रूह से पूरी जान से खुदावंद। हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए खुदावंद तेरे नाम की हमदो सताइश करें खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे यीशु, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। तूने कहा खुदा बाप मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा खुदा बाप। आज जितने भी खुदावंद तेरे हजूर खुदावंद झुके हैं खुदावंद, जो तुझसे मांग रहे हैं खुदावंद, हमारा ईमान है खुदा बाप तू उनको दे चुका है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। आज जितने भी हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो जुड़ने जा रहे हैं खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद वो सेम न रहे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। उनके घराना को खुदावंद, उनकी फैमिलियों को खुदावंद तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदा बाप। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। आज के कलाम को खुदावंद तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद। आज का वचन खुदावंद मेरे लिए हो खुदावंद, बल्कि हम सब के लिए हो खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। जिंदा खुदा तू जो सब कुछ करने की सामर्थ्य और ताकत रखता है खुदावंद, तू अपने वचन को भेज कर खुदावंद हम सबसे बात करता है खुदावंद। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद कि आज तू हम सबसे बात करने जा रहा है खुदावंद अपने बेटे के द्वारा खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप, तुझे वेलकम करती हूँ खुदावंद, तेरे मैसेज को वेलकम करती हूँ खुदावंद, तेरी आवाज को वेलकम करती हूँ खुदा बाप। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू ही जिंदा खुदा है, तू ही खुदावंद हमें बचाने वाला है खुदावंद, तू ही हमें छुड़ाने वाला खुदा है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, क्योंकि तू ही खुदावंद जिंदा खुदा है खुदावंद। तू जो मौजज़ात का खुदा है, तू जो बड़े बड़े काम करने की कुव्वत और कुदरत रखता है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। खुदावंद आज खुदावंद तेरे कलाम के द्वारा खुदावंद अंधे देखे खुदा बाप, लंगड़े चले खुदा बाप, बहरे सुने खुदा बाप, गूंगे बोले खुदा बाप, तेरे कलाम के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है खुदावंद। तू ही ऐसे मौजज़ात करने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी तमजीद करती हूँ प्यारे खुदावंद। खुदावंद तेरे बेटे को तेरे हाथों में देती हूँ खुदा बाप। खुदा बाप वो नहीं बल्कि प्यारे खुदावंद तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले खुदावंद, तो उसके होठों का जिम्मा लेना खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक खुदा बाप तेरे पवित्र हाथों में देती हूँ खुदावंद। मैं सब कुछ मांग लेती हूँ, पा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। तेरी सिफ्ता देगा नया गीत करे ना शुक्र खुदा, तेरी
जद रू नल होवे दुआ ते मोजज़े हुंदे ने जद रू नल होवे दुआ ते मोजज़े हुंदे ने जदों तेरे आप खुदा जदों तेरे आप खुदा ते मोजज़े हुंदे
इसी तरह मैं खुदावंद के जिंदा कलामे से तेरा ज़बूर पढ़ूंगी। ऐ खुदावंद, कब तक क्या तू हमेशा मुझे बुलाए रखेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? कब तक मैं जी में मंसूबा बांधता रहूं और सारा दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरे दुश्मन मुझ पर सर बुलंद रहेगा? ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे। मेरी आंखों को रोशन कर, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। ऐसा ना हो कि मेरे दुश्मन कहे कि मैं इस पर गालिब आ गया। ना हो कि जब मैं जुम्बश खाऊं तो मेरे मुखालिफ खुश हों। लेकिन मैंने तेरी रहमत पर तवक्कल किया। मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। आमीन। इसी तरह वर्शिप करेंगे। जिंदी लाई यीशु दे नामे, जिंदी लाई यीशु दे नामे, असी ने तुझे होर जान दे, असी ने तुझे होर जान दे। जिंदी लाई यीशु दे नामे, जिंदी लाई यीशु दे नामे, असी ने तुझे होर जान दे, असी ने तुझे होर जान दे। तूने पत्तियां च सुट दियो पावे, तूने पत्तियां च सुट दियो पावे, असी ने तुझे होर जान दे, असी ने तुझे होर जान दे। जिंदे लाइए यीशु दे नामे, जिंदे लाइए यीशु दे नामे, असी ने तुझे होर जान दे, असी ने तुझे होर जान दे। सीधे चल के कदे नसी देखिया, सानू देख के शगीरदां ने आखिया। सीधे चल के कदे नसी देखिया, सानू देख के शगीरदां ने आखिया। उठी खड़ा हो जा यीशु जी दे नावे, उठी खड़ा हो जा यीशु जी दे नावे, असी ने तुझे होर जान दे, असी ने तुझे होर जान दे। जिंदे लाइए यीशु दे नावे, जिंदे लाइए यीशु दे नावे, असी ने तुझे होर जान दे, असी ने तुझे होर जान दे। ओदी दर दा गुलाम बन जावे तू, ओदे नां दा ही झंडा लहरावे तू, ओदे दर दा गुलाम बन जावे तू, ओदे नां दा ही झंडा लहरावे तू। विच आलिया दे पावे चिर जावे, विच आलिया दे पावे चिर जावे, असी ने तुझे होर जान दे, असी ने तुझे होर जान दे। जिंदे लाइए यीशु दे नावे, जिंदे लाइए यीशु दे नावे, असी ने तुझे होर जान दे, असी ने तुझे होर जान दे। तूहे पाक दे बुलावे अंजे आंदे ने, यीशु नासरी दे कमल पैगांदे ने। तूहे पाक दे बुलावे अंजे आंदे ने, यीशु नासरी दे कमल पैगांदे ने। जे तू जान जावे पंगड़े पावे, जे तू जान जावे पंगड़े पावे, असी ने तुझे होर जान दे, असी ने तुझे होर जान दे। जिंदे लाइए यीशु दे नावे, जिंदे लाइए यीशु दे नावे, असी ने तुझे होर जान दे, असी ने तुझे होर जान दे, असी ने तुझे होर जान दे। हालेलुया। मेरा ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सबने बरकत पाई है।
अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम इवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप के द्वारा, आज के प्रस्तुति के द्वारा आप ब्लेस हुए हैं और मैं विश्वास करता हूं, मैं ईमान रखता हूं कि आज का वचन भी आपको सेव नहीं रहने देगा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करेगा। अगर आज आप विश्वास करते हैं, अगर आज आप प्रभु पर ईमान रखते हैं, अगर आज अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, तो मैं आपको कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। प्रभु आज आपको आजाद करेगा। प्रभु आज आपकी जिंदगी में अपने हाथ को बढ़ा के, जो अनदेखा हाथ है आपको अपने हाथ को बढ़ा के आपको छुएगा, आपको डिलीवर करेगा। आपकी जिंदगी में वो हर छुटकारे को जो आज आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, उस छुटकारे को प्रभु पैदा करेगा। हालेलुया। बगैर प्रभु के हम अपनी जिंदगी में छुटकारे को नहीं ले सकते, बगैर प्रभु को हम अपनी जिंदगी में आजाद नहीं हो सकते। हालेलुया। अगर हम लाख कोशिश करें, हजारों कोशिश करें और हम अपने आप से खुद छुटना चाहते हैं, अपने दुखों से, अपनी बीमारियों से, अपनी प्रॉब्लम से, तो हम छूट नहीं सकते, क्योंकि जब तक प्रभु हमें छुड़ाएगा नहीं, हम छूट नहीं सकते। तो आज हमें प्रभु से कहना होगा कि प्रभु आइए मेरी जिंदगी में, मुझे छुड़ाइए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं, मैं कोशिश करता रहा हूं, कोशिश करती रही हूं, लेकिन मैं आजाद नहीं हो पाई, मैं आजाद नहीं हो पाया। लेकिन प्रभु आइए मेरी जिंदगी में, प्रभु आइए मुझे छुड़ाइए, मेरी जिंदगी में छुटकारे को पैदा करिए, ताकि मैं आज आपकी वजह से आजाद होके उस छुटकारे को जो हमेशा के लिए मुझे आप देना चाहते हैं, उस छुटकारे को मैं हासिल कर लूं। हालेलुया। तो अजीजों, आज जरूरी है खुदा के वचनों को सुनना और खुदा के वचनों पर गौर करना और खुदा के वचनों पर ध्यान देना। जब तक आप परमेश्वर के वचनों पर गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते, यकीन नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, तब तक प्रभु आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में छुटकारे को, आजादी को पैदा नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको विश्वास करना होगा, आपको भरोसा करना होगा, और तब ही प्रभु आपकी जिंदगी में कामों को करेगा। हालेलुया। तो इससे पहले कि आज हम खुदा के वचनों को सुने, खुदा के कलाम को सुने, मेरा विश्वास है कि अगर आज आपने ये वचन को अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया जो परमेश्वर ने दिया है, तो आज आप सेम नहीं रहेंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज ही इस मीटिंग में ही, इस वचन के दरमियान ही आप अपने छुटकारे को लेंगे और परमेश्वर को ऊंचा करेंगे अपनी जिंदगी से। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे पास आता हूं। मेरे सामर्थ्य पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, आज जितने भी खुदावंद लोग हमें देखें या देखे रहे हैं खुदावंद, इसके बाद इस मीटिंग को देखे, तेरा वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आगे, ताकि तेरे ये वचन खुदावंद ये वचन इनकी जिंदगियों में बने और ये वचन इनको खड़ा करे, ये वचन इनको आजाद करे और ये वचन इनकी जिंदगी में आजादी को पैदा करे। परमेश्वर, जो भी वचन आप खुदावंद जी मेरे द्वारा इनको देने जा रहे हैं, मेरा विश्वास है ये वचन इनकी जिंदगी में डिलीवरेंस को, आजादी को पैदा करेगा, हीलिंग को पैदा करेगा, छुटकारे को पैदा करेगा। और मेरा बिलीव है आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद जी बहुतों की जिंदगियां खुदावंद बचाई जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज अजीजों, जो हमने बात हम कर रहे हैं कि क्यों हमारी जिंदगी में हम छुटकारा चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में डिलीवरेंस को चाहते हैं, तो प्रभु हमें डिलीवरेंस देना चाहता है, प्रभु हमें आजाद करना चाहता है, प्रभु हमें फ्री करना चाहता है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है जब तक बेटा आजाद ना करे कोई आजाद नहीं कर सकता। तो हमें आज प्रभु से मांगना होगा कि प्रभु आज मुझे आजाद करिए, प्रभु आज मैं इस प्रॉब्लम से, जिस प्रॉब्लम में मैं फंस चुका हूं,
फंस चुकी हूं, प्रभु मुझे आजाद करें। आज मेरी जिंदगी में आजादी को पैदा करें। आज मेरी जिंदगी में परमेश्वर इन दुखों से, इन बीमारियों से मुझे आजाद कर दे, ताकि मैं आपको अपने जीवन में लेके अपनी उस छुटकारे को हासिल कर सकूं जो मुझे आप देना चाहते हैं। प्रभु के बगैर हमारी जिंदगी में छुटकारा नहीं आ सकता। प्रभु के बगैर हम कभी भी आजाद नहीं रह सकते। हम कभी भी अपनी जिंदगी में फ्री नहीं हो सकते। हालेलुया। तो हमें जरूरी है प्रभु के अपनी जिंदगी में कबूल करना, प्रभु को लेना और अपनी जिंदगी में और उसको उद्धारकर्ता मान के, ग्रहण करके, प्रभु पर विश्वास करके, उस पर बिलीव करके, उस पर यकीन करके, उस पर विश्वास करके, उसके अपना जीवन देके और फिर देखें कि प्रभु आपके जीवन में कैसे कामों को करता है। हालेलुया। जैसे कि मैंने अपने जीवन में अपने प्रभु को अपना जीवन दिया, विश्वास किया, भरोसा किया, बिलीव किया, यकीन किया, अपने उन हालातों में भी जिन हालातों में मैं समझता था अपनी अकल से, अपनी समझ से कि मैं निकल नहीं पाऊंगा, लेकिन जब यकीन था, विश्वास था, बिलीव था, भरोसा था, यकीन था, तो प्रभु ने निकाला। हालेलुया। इसी तरह मैं आपकी जिंदगी में भी आज इन वर्ड्स को बोल रहा हूं कि अगर आप विश्वास करेंगे, यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे और अपनी आंखों को परमेश्वर पर लगाए रखेंगे, तो मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से आप छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया। आप आजाद किए जाएंगे, आप फ्री किए जाएंगे। लेकिन फ्री कौन कर सकता है? जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, प्रभु जो हमें फ्री करना तो चाहता है, लेकिन आज हम अपने ही बातों के कारण, अपने ही पाप के कारण, अपनी ही गलतियों के कारण, अपनी ही बेवकूफियों के कारण, अपने ही उन चीजों के कारण हम आजादी को हासिल नहीं कर रहे, हम डिलीवरेंस को हासिल नहीं कर रहे, हम छुटकारे को नहीं ले पा रहे। प्रभु हमें छुटकारा देना चाहता है, प्रभु हमें आजाद करना चाहता है, प्रभु हमें बचाना चाहता है, प्रभु हमें जीवन देना चाहता है, जो मुक्तायत का जीवन है, जो हमेशा का जीवन है। प्रभु हमें उस जीवन को देना चाहता है जो जीवन उसने रखा है, जो जीवन उसने हमें देने के लिए उस दुनिया में आया, वो जीवन जो हमेशा के लिए वो हमें देना चाहता है। उसने अपनी जान दे के हमें अपने लहू से खरीद लिया, अपने लहू से मोल लिया, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम छुड़ाए जाएं, ताकि हम शुद्ध हो सकें, ताकि हमारा उन पापों से छुटकारा हो सके जिन पापों की जिंदगी को हम गुजार रहे थे। हालेलुया। लेकिन आज भी हम अपने जीवन को वैसा ही गुजार रहे हैं। प्रभु ने हमारी खातिर अपने हाथों पैरों पर कील ठुकवा लिए और उसने हमारी खातिर अपनी जान देके सूली पर वो लटक गया। अपने कारण नहीं बल्कि हमारे पापों के कारण उसने अपने आप को ऐसा किया ताकि हम उसे कबूल कर सकें, ताकि हम उस पर विश्वास कर सकें और हम जान सकें कि उसने हमसे कैसी मोहब्बत की। हालेलुया। लेकिन आज हम उन बातों को अपने जीवन में नहीं समझते। हम जानते तो हैं कि प्रभु ने हमारे साथ क्या किया, प्रभु ने क्या हमारी जिंदगी में किया, क्या वो उसने हमारे लिए किया, लेकिन हम वैसा विश्वास, वैसा बिलीव, वैसा यकीन नहीं करते और वैसा नहीं अपनी जिंदगी में सोचते जैसा प्रभु हमें चाहता है कि हम सोचे प्रभु के बारे। लेकिन आज मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, मेरा यकीन है कि आज परमेश्वर आपके दिलों में, आपकी जिंदगियों में अपने अद्भुत कामों को करेगा, आपके दिलों में डालेगा, ताकि आज आप प्रभु को ग्रहण कर सके, ताकि आज आप प्रभु से छुटकारे को ले सके। मैंने जैसे पहले कहा, प्रभु ही आपको आजाद कर सकता है, प्रभु ही आपको छुटकारा दे सकता है, प्रभु ही आपको फ्री कर सकता है, प्रभु ही आपको एक नया जीवन दे सकता है। उसके बगैर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आज सोचें कि हम आज अपनी जिंदगी में कहां पर हैं और परमेश्वर हमें कहां पर रखना चाहता है। क्या आज हम अपनी उन चीजों को, जिन चीजों को हम देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं, आज उन चीजों में देर तो नहीं हो सकी क्योंकि हमने अपने प्रभु को, हमने अपने खुदा को अपनी जिंदगी में नहीं रखा। लेकिन प्रभु आज चाहता है, प्रभु आपकी जिंदगी में एक अद्भुत गवाही बनाना चाहता है, प्रभु अपने वसीला से आपकी जिंदगी में ऐसे कामों को करना चाहता है और वो बताना चाहता है कि मैं जीवित हूं और जीवित परमेश्वर को तू मान, ताकि जीवित परमेश्वर तेरी जिंदगी में अद्भुत कामों कर सके, ताकि तेरे जीवन में एक ऐसी बड़ी गवाही बन सके, तेरे जीवन में ऐसे बड़े काम कर सके जिनको तू समझ नहीं सकता। हम प्रभु के कामों को नहीं जान सकते,
सकते, हम प्रभु के उन 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 कामों को जो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है उनको हम नहीं समझ सकते। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उन कामों को जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है हम उन्हें कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम परमेश्वर की उन बातों से बाहर है जिन बातों में परमेश्वर हम चाहता है कि परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाएं। अगर हम जुड़ जाएंगे परमेश्वर के साथ, तो मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं, छुटकारा आपका होगा, आजादी आपकी होगी और आप फ्री किए जाएंगे, आप आजाद किए जाएंगे और आप उस मिरेकल को, आप उस हीलिंग को, आप उस डिलीवरेंस को जिसके लिए आज तक आपने वेट किया, जिसके लिए आज तक आपने इंतजार किया, आज उसे रिसीव करके अपनी जिंदगी में उस छुटकारे को ले लेंगे। हालेलुया। आज अजीजों फैसला आपके हाथों में है, मेरे हाथों में नहीं, प्रभु के हाथों में नहीं, बल्कि आपके हाथों में है। प्रभु ने आपको मौका दिया है, बार बार आपको मौका देता है और वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है, वो आपको उस मौत की हलाकत से लेके वापस आना चाहता है जिस तरफ हम जा रहे हैं। प्रभु आपकी जिंदगी में आपको अगुवाई कर रहा है, प्रभु आपको वार्निंग दे रहा है कि मेरे बेटे, तू उन बातों को जान जा जिन बातों के लिए मैंने तेरे लिए अपनी जान दी, मैंने तेरे लिए लहू बहाया, मैं तेरे लिए गरीब बन गया ताकि तू अमीर बन सके, मैंने तेरे लिए कांटों का ताज पहन लिया, उस शर्मिंदगी के ताज को पहन लिया ताकि तेरी शर्मिंदगी को दूर कर सकूं। लेकिन आज हम उसी शर्मिंदगी में रह रहे हैं जो प्रभु ने हमें नहीं दी, बल्कि शैतान ने दी है। आज प्रभु आपकी हर शर्मिंदगी को, आपकी हर निराशा को आपकी जिंदगी से खत्म करना चाहता है, हटाना चाहता है, आपको शुद्ध, पाक, साफ करना चाहता है। लेकिन वो साफ, पाक, शुद्ध आप अपनी वजह से होंगे, प्रभु की वजह से नहीं। जैसे मैंने पहले कहा, मेरी बात को समझिए, प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है, प्रभु आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। अब प्रभु ने आपके हाथों में कुछ दिया है कि आप फैसला करें और प्रभु के छुटकारे को ले सके। हालेलुया। और प्रभु का छुटकारा आपकी जिंदगी में आज आ चुका है, मेरा विश्वास है। और जैसे ही आप रिसीव कर रहे हैं इस वचन को, जैसे ही इस वचन को ले रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं, आपके बंधन खुल रहे हैं, आपके जुए टूट रहे हैं और आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। अगर आप बिलीव करेंगे तो मैं कह रहा हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। आज अगर हम खुदा के वचनों में देखते हैं, अगर हम देखते हैं मत्ती की इंजील में देखते हैं, उसके 8 बाब में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया, उसने सजदा किया और प्रभु यीशु मसीह को कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। हालेलुया। उसने प्रभु की इच्छा को जाना, प्रभु की मर्जी को जाना, लेकिन प्रभु ने अपनी मर्जी को क्या बताया, अपनी मर्जी, प्रभु की मर्जी क्या थी, प्रभु की इच्छा क्या थी, कि मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जाए। हालेलुया। तो ऐसा ही हुआ जैसे ही प्रभु ने उसको छुआ, जब उसने ऑनर किया, सजदा किया प्रभु को, और प्रभु ने उसको जिंदगी में चंगाई को पैदा किया। आज वैसे ही जैसे उसने उस कोढ़ी की जिंदगी में चंगाई को पैदा किया और उसके कोढ़ से उसको पाक साफ कर दिया और उसकी जिंदगी में छुटकारे को, हीलिंग को पैदा किया, आज प्रभु वैसा ही आपके जीवन में करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि वो आपके लिए सब कुछ करे। जैसे मैंने पहले बोला, प्रभु चाहता है कि वो आपकी जिंदगी में उन कामों को करे जिन कामों के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, जिन कामों के लिए आप अपनी मर्जी को प्रभु के सामने जाहिर कर रहे हैं, आप उन बीमारियों को प्रभु के सामने रख रहे हैं। प्रभु चाहता है कि वो हील करे, लेकिन कुछ एक बात है जो प्रभु बता रहा है, वो ये है कि आप प्रभु के सामने आए और बोले। जैसे उस कोढ़ी ने कहा कि प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता। क्या कहा उसने? अगर तू चाहे। तो प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और उसी तरह जैसे प्रभु ने उस अपने मुंह से उन वर्ड्स को डिलीवर किया, उसी तरह प्रभु ने उसको छुआ और आजाद किया गया और उसकी जिंदगी में हीलिंग आई, उसकी जिंदगी में चंगाई आई और वो चंगा किया गया। हालेलुया। आज अजीजों इसी तरह अगर हमारा यकीन उस कोढ़ी की तरह है, अगर हमारा बिलीव उस कोढ़ी की तरह है, अगर हम विश्वास से आज प्रभु के पास आते हैं, कुछ भी आज अगर अपनी जिंदगी में आपने प्रभु के सामने रखा है, तो अगर आज आप प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है, तो मैं आपको कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका आज छुटकारा होने जा रहा है।
आपकी जिंदगी में आज हीलिंग आने जा रही है और आप अपने डिलीवर्स को पकड़ के एक बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। और ये गवाही प्रभु को ऊंचा करेगी, ये गवाही आपको ऊंचा करेगी, ये गवाही सदा आपकी जिंदगियों में बनी रहेगी। और ये गवाही एक ऐसी गवाही होगी जो गवाही आपकी जिंदगी में पहले नहीं थी। आज अजीजों सोचे छुटकारा, हीलिंग, डिलीवरेंस कैसे आ सकती है। आपको कुछ करना होगा, कुछ चीजें प्रभु ने आपके हाथों में दी। जैसे मैंने आपको इस वचन से पढ़ाया, इसने प्रभु को कहा आके, जिस ये कोढ़ी जो था उसने कहा अगर प्रभु तू चाहे, हालेलुया, प्रभु ने इसके हाथों में भी कुछ दिया, हालेलुया। प्रभु से क्या कहा, अगर प्रभु तू चाहे। कौन कह रहा है, वो कोढ़ी कह रहा है। और प्रभु ने उसके हाथों में, अगर वो ना कहता शायद वो ना चंगा होता, लेकिन अगर उसने कहा अगर प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, और प्रभु ने उसे चंगा किया। ऐसे मैंने पहले कहा कुछ चीजें प्रभु ने आपके हाथों में दी हैं, कुछ फैसले प्रभु ने आपके हाथों में दिए हैं, कुछ चीजें आपके हाथों में दी हैं कि आप जैसे ही करें आप आजादी को लें, आप जैसे ही करें आप हीलिंग को लें, आप जैसे ही करें आप अपने छुटकारे को लें, आप जैसे ही करें आपकी जिंदगी में टेस्टिमनी बने, हालेलुया। तो आज अजीजों हमें सोचना होगा, हमें कुछ करना होगा अपने जीवन में। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, जो परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में है, क्या उस मर्जी से हम बाहर तो नहीं, क्या उसके इरादों से हम बाहर तो नहीं, क्या उसके प्लान से हम निकल तो नहीं चुके, क्या वो जो चाहता है हमारी जिंदगी में क्या हम वैसा कर रहे हैं या उससे आउट हो चुके हैं। आज प्रभु उन बातों को याद कराना चाहता है जो उसने वादे, जो प्रोमिसेस आपसे उसने किए थे, जो वादे, जिन वादों को आपने उससे किया था उन वादों को आप भूल चुके हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। परमेश्वर उन वादों को याद करा रहा है ताकि आपकी जिंदगी में हीलिंग को, आपकी जिंदगी में छुटकारे को, आपकी जिंदगी में आजादी को पैदा कर सके। परमेश्वर आजाद करना चाहता है, परमेश्वर ने आजादी को आपके जीवन में रखना चाहता है, परमेश्वर आपको फ्री करना चाहता है। लेकिन फ्री होना, मैंने जैसे पहले कहा, आपके हाथों में है। आपको भी कुछ करना होगा, आपका भी कुछ रोल है, जिस रोल को आपने पूरा करना होगा ताकि परमेश्वर के साथ मिलके उन बातों को परमेश्वर से ले सकें जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में देना चाहता है। हालेलुया। मेरा बिलीव है परमेश्वर आज अद्भुत कामों को करेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक बड़ी फेवर को पैदा करेगा। परमेश्वर आज उन चीजों को, जिन चीजों को आप अपनी पावर से, आप अपनी ताकत से नहीं कर पा रहे, परमेश्वर उन चीजों को तोड़ेगा और आपके जीवन में उन चीजों को करेगा और अपनी ग्रेस को, अपने फसल को, अपनी सामर्थ को, अपनी पावर को वो भेजकर आज आपकी जिंदगी में अपने आप को वो प्रेजेंट करेगा, अपने आप को वो जाहिर करेगा और बताएगा कि वो जीवित है और वो जीवित रहेगा और वो आपकी जिंदगियों में कामों को करेगा और वो करता है और वो करता रहेगा। हालेलुया। आज अजीजों हमें भी कुछ करना है, हमें भी कुछ अगर लेना है परमेश्वर से तो हमें भी कुछ रोल को करना पड़ेगा। और वो रोल क्या है? परमेश्वर के सामने जाना, परमेश्वर के सामने कहना और परमेश्वर की भी इच्छा को जानना, परमेश्वर की मर्जी को जानना और परमेश्वर से कहना कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो मेरी जिंदगी में सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जैसे उस कोढ़ी ने कहा अगर तू चाहे तो मैं चंगा, मैं पाक साफ हो सकता हूं। और उसने कहा मैं चाहता हूं, प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जाए। और वो उसी दम उसकी जिंदगी में चंगाई आई और उसका कोड़ उसकी जिंदगी से जाता रहा। आज जितने भी कोड़ आपकी जिंदगी में है, कोड़, झूठ का कोड़, विचार का कोड़, अगर आपकी जिंदगी में अगर चुगली का कोड़ है, अगर आपकी जिंदगी में चोरी का कोड़ है, अगर आपकी जिंदगी में कोई और कोड़ है जिसको परमेश्वर आपकी जिंदगी से पाक साफ करके उन कोड़ों को निकाला जाता है, तो आज आपके पास मौका है अपने कोड़ों को परमेश्वर के सामने रख दे, अपने कोड़ को परमेश्वर के सामने रख दे ताकि परमेश्वर उस कोड़ को जो आपकी जिंदगी में लग चुका है और आपकी आत्मिक जिंदगी को, आपकी रूहानी जिंदगी को, आपकी फिजिकल जिंदगी को खराब कर रहा है, आज परमेश्वर को आप कहें आके परमेश्वर मेरे इस कोड़ को जो लग चुका है, मुझे इस कोड़ को मैं सह रहा हूं, मेरे बदन से, मेरी जिंदगी से, मेरी रूहानी जिंदगी से, मेरी आत्मिक जिंदगी से, मेरी फिजिकली जिंदगी से, इस कोड़ को पाक साफ कर दीजिए ताकि मैं आपने उस जीवन को, जो जीवन आपने मुझे दिया है, उस जीवन को अपनी जिंदगी में ले सकूं। हालेलुया। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं अगर आप ऐसा कहेंगे यीशु मसीह के नाम से, जो वचन मैं
मैं आपको बता रहा हूं इसी वचन के द्वारा, इसी वर्ड के द्वारा आप छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आप बिलीव करेंगे, अगर आप बिलीव करेंगे तो रिसीव भी करेंगे, और आप चंगाई को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को, जो भी आज आप चाहते हैं, मेरा विश्वास है प्रभु आपके लिए करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप इसमें मुतमीन है, अगर आप इसमें शराकत कर चुके हैं इस वचन में, अगर आप इस वचन को ले चुके हैं, अगर आज आप इस वचन को मान चुके हैं और आप बिलीव कर रहे हैं, आप इस वचन में जा चुके हैं और आपके सामने ये स्टोरी आपके माइंड में आ चुकी है और आप मेडिटेट कर रहे हैं कि कैसे वो कोढ़ी गया होगा परमेश्वर के पास, कैसे उसने जाकर उसको सजदा किया होगा, कैसे उसने जाके कहा होगा, कैसा कोढ़ उसकी जिंदगी में होगा, कैसा कोढ़ जो था उसकी जिंदगी में वो कैसा था, वो किस तरह का था, ज्यादा था या कम था, या जब वो प्रभु के पास किया तो प्रभु ने उसको कैसे देखा होगा, प्रभु ने क्या कहा होगा, प्रभु ने क्या उससे सुनना चाहा होगा, प्रभु क्या चाहता होगा, कैसे वो प्रभु के पैर में गिरा होगा, कैसा उसका विश्वास होगा। अगर आप ऐसे इस वचन में जा चुके हैं तो मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, जैसे ये कोढ़ी उसी टाइम चंगाई को ले गया, उसी टाइम हीलिंग को ले गया, आप भी इस वचन में जाके अपनी डिलीवरेंस को ले सकते हैं, अपनी आजादी को ले सकते हैं। आज आप अपने बंधनों को खुलवा सकते हैं, आप अपने जुमों को तोड़वा सकते हैं। जितना मर्जी बड़ी प्रॉब्लम आज आपकी जिंदगी में है, इस वचन के द्वारा अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं और इस वचन के अंदर जा चुके हैं और आपके माइंड में ये स्टोरी आ चुकी है और आप इस स्टोरी पर गौर कर रहे हैं कि कैसे प्रभु ने उसकी जिंदगी में चंगाई को पैदा किया, अगर वैसे ही प्रभु मेरी जिंदगी में चंगाई को पैदा कर सकता है। अगर आप ऐसे जा चुके हैं इस वचन के अंदर, तो यीशु मसीह के नाम से मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। मैं नहीं जानता कि आप इस वक्त कौन सी प्रॉब्लम में है, किस प्रॉब्लम में है, किस बीमारी में है, किस दुख में है, किस निराशा में है, किस मायूसी में है, किस चीज में आप दब चुके हैं, किस चीज में आप फंस चुके हैं, लेकिन ये वचन आपको आज आजाद करेगा, ये वचन आपकी जिंदगी में डिलीवरेंस को पैदा करेगा, ये वचन आपकी जिंदगी में हीलिंग को पैदा करेगा। मैं चंगाई देने वाला नहीं, मैं हील करने वाला नहीं, लेकिन जो आज जिन वचनों को मैं सुना रहा हूं ये वचन आपको आजाद करेंगे, क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने कलाम को बेच के, वो अपने वचनों को बेच के आजाद करता है। जो वचन आज यहां उतर चुका है, जो वचन को आप सुन रहे हैं, जो वचन आपकी जिंदगी में प्रभु ने दिया है, ये आपको आजाद करेगा। मैं आजाद करने वाला नहीं, लेकिन प्रभु आज आपको आजाद करेगा। ये रात आपकी आजादी की रात है, ये रात आपकी डिलीवरेंस की रात है, ये रात आपकी एक बड़ी टेस्टमनी की रात है। जो अब तक आपके साथ हुआ, आज के बाद वो ना होगा यीशु मसीह के नाम से। ये मेरा बिलीव है, मेरा नसीब है। जिन कर्ज में आप दबे हुए हैं, जिन लांतों में आप दबे हुए हैं, जिन चीजों में आप फंस चुके थे, फंसे आ रहे हैं, जिन बीमारियों से आप लड़ते आ रहे हैं, वो बीमारियां, वो कर्ज, वो लांते, वो मजबूरियां, वो दुख, वो मायूसी, वो कुछ भी है आपकी जिंदगी में, आज रात उन बातों की आखिरी रात है और यीशु मसीह के नाम से आप अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। ओ राबासी खिंडा बारा बाबा शुमोरा सिनीमा खंदेरेबे, हालेलुया सनामा खंदेरेबे, ओ जुन्नू थुनु मुराबा। अगर आप बिलीव कर रहे हैं, अगर आप रिसीव कर रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं आप जैसा आज कोई नहीं, जो अपनी हीलिंग को लेगा, अपने छुटकारे को लेगा, अपनी फेवर को लेगा, अपनी टेस्टमनी को लेगा, अपनी गवाही को लेगा और प्रभु को अपनी जिंदगी में पाएगा। ये रात प्रभु को पाने की है, ये रात प्रभु को ग्रैंड करने की है, ये रात प्रभु से कुछ लेने की है। अगर आपका बिलीव ऐसा है इस कोढ़ी की तरह, तो आज आप कुछ लेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं नहीं जानता कि आपके दिलों में क्या है, आप क्या मांग रहे हैं प्रभु से, लेकिन आज रात जैसे इस कोढ़ी ने अपनी हीलिंग को परमेश्वर से कह के मांगा और कहा, परमेश्वर अगर तू चाहे तो मेरी जिंदगी में हीलिंग को पैदा कर सकता है, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, अगर तू चाहे तो मुझे जगह कर सकता है। अगर आपका विश्वास इस कोढ़ी की तरह है और अगर आप विश्वास से मांग रहे हैं और ये विश्वास आपकी जिंदगी में आ रहा है और आप प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, मेरी चंगाई का दिन है, ये मेरी आजादी का दिन है, ये मेरी छुटकारे का दिन है। यह रात हर उस प्रॉब्लम की जो मेरी जिंदगी
जिंदगी में है, ये रात आखिरी रात है, ये इसके बाद ऐसे दिन ना होंगे, इसके बाद ऐसे साल ना होंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से बड़ी ब्लेसिंग्स को आप ले रहे हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स को आप देख रहे हैं, बड़ी ब्लेसिंग को आपने अपनी स्पिरिट में देख लिया है और प्रभु से आप मांग रहे हैं और प्रभु आपके लिए वैसा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके लिए वैसा करेगा जो आप सोच रहे हैं, जो आपके माइंड में है, जो आपने अपने अंदर बना लिया है कि प्रभु मेरी जिंदगी में तू ऐसा कर। मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु ऐसा ही करेगा और प्रभु आपको सेम नहीं रहने देगा। प्रभु आपकी जिंदगी में आपको सेम नहीं रहने देगा। जैसे आप पहले थे आप वैसे ना रहेंगे। अगर जैसी शर्मिंदगी पहले थी वो शर्मिंदगी ना रहेगी, जैसी गरीबी पहले थी वो गरीबी ना रहेगी, जैसे बीमार आप पहले थे वैसे बीमार ना रहेंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आप खड़े होंगे। यीशु मसीह के नाम से हर दुख, हर बीमारी, हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में, जिन चीजों से आप दुखी हैं, परेशान हैं, दब चुके हैं, फेल हो चुके हैं, फेलियर लाइफ है, मैं आपको कह रहा हूं ये रात आखिरी रात है फेलियर की, ये रात आखिरी है फेलियर की। आज के बाद ऐसा ना होगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आप जीतेंगे। यीशु मसीह के नाम से विक्टोरियस लाइफ आपकी होगी, यीशु मसीह के नाम से विक्ट्री लाइफ आपकी होगी। यीशु मसीह के नाम से आपको कोई नीचा ना करेगा, यीशु मसीह के नाम से आप गिराए नहीं जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से आप सरफराज किए जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से आप खड़े किए जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से आप चमकेंगे, यीशु मसीह के नाम से आप खुदावंद आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपकी जिंदगी में ऐसे अद्भुत कामों को करेगा जिन वादों को वो कर चुका है आपकी जिंदगी में। जैसे वो वादे उसके सच्चे हैं, उन वादों को परमेश्वर से अगर आप कह रहे हैं और उन वादों को याद करा रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं उसके वचनों पर, तो मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं बिलीव कर लीजिए, रिसीव करेंगे, आप रिसीव करेंगे और यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में अद्भुत काम कर चुका है, ये वचन आपको खड़ा कर चुका है, ये वचन आपकी जिंदगी में एक खुशी को पैदा कर चुका है, ये वचन आपको तसल्ली दे रहा है, ये वचन आपकी उन बातों को, जिन बातों को आप रोज सोच के वरिड होते हैं, उन बातों को ये खत्म कर रहा है। और आज के बाद वो वरिड्स, वो फिक्रें, वो परेशानियां वो ना रहेंगी, बल्कि आज से आप नई सोच में जिएंगे, आज से आप एक नए जीवन में जिएंगे। आज के बाद आपका माइंड, आपके ख्याल वैसे होंगे जो प्रभु आपके माइंड में डाला जाता है। प्रभु आपके हर विचारों को खत्म करेगा, जो आपके विचार हैं, जो आपके ख्याल हैं, जो आपके इरादे हैं, प्रभु अपने आइडियाज को, अपने इरादों को आपकी जिंदगी में पैदा करेगा, ताकि प्रभु से आप उन चीजों को ले सकें जिन चीजों को प्रभु आज आपकी जिंदगी में देना चाहता है। वो अपने हाथ को बढ़ाना चाहता है, वो आपके अपने हाथ को बढ़ाकर आज आपके हर उस बात को जो आपकी जिंदगी में आप समझते हैं कि ये नहीं होगा, परमेश्वर उन चीजों को खत्म कर रहता है। आज वो रात जो आप सोच रहे हैं काफी सालों से, वो परमेश्वर उन चीजों को खत्म करेगा। परमेश्वर आपको नया करेगा और आपकी जिंदगी में नई चीजों को पैदा करेगा। नई चीजें जो होंगी वो परमेश्वर की तरफ आपके ध्यान को करेंगी, परमेश्वर की तरफ आपका माइंड होगा। परमेश्वर चाहता है कि आपका माइंड परमेश्वर की ओर हो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। और मेरा बिलीव है, मैं कह रहा हूँ, मैं बिलीव से कह रहा हूँ, मैं बिलीव से कह रहा हूँ, मैं ईमान से, मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से होगा। और थैंक यू जीसस। सी बला खान दे रही, परमेश्वर ने आज जो वचन आपको दिया है, परमेश्वर ने आज जो आपकी जिंदगी में इस वचन के द्वारा बात की है, मैं ये आपको कहता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ, वचन जो परमेश्वर की ओर से आपको मिल चुका है, ये वचन आपको खड़ा करेगा, ये वचन आपको बनाएगा और ये वचन आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। ये वचन आपको अप करेगा, ये वचन आपको बनाए रखेगा परमेश्वर में, ये वचन परमेश्वर के साथ आपको कनेक्टेड करेगा। ये इस वचन से आपका और परमेश्वर का कनेक्शन होगा, इस वचन से परमेश्वर के साथ आपका राब्ता होगा, इस वचन से परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप होगा। आज अजीजों, अगर आप इस वचन को सुन चुके हैं, अगर आज ये वचन आपने मान लिया है, तो यीशु मसीह के नाम से आप एक बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं।
जिन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, जिन लोगों ने प्रभु पर बिलीव किया, जिन लोगों ने प्रभु पर ध्यान दिया, जिन लोगों ने प्रभु से आस रखी, प्रभु से तवक्कुल किया, प्रभु पर ध्यान लगाया, प्रभु पर अपनी आंखों को लगा लिया, उन्हीं लोगों ने ब्लेसिंग्स को लिया, उन्हीं लोगों ने हीलिंग को लिया, उन्हीं लोगों ने उन्हीं लोगों की जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां बनी। हालेलुया। और अगर हम बाइबल को देखें, खुदा के कलाम को देखें, खुदा के वचनों को देखें, जिन लोगों ने परमेश्वर पर ध्यान लगाया वो ही उनके नाम ही मेंशन हुए खुदा के कलाम में, उनको ही परमेश्वर ऊंचा किया। और उन्हीं वचनों से हम बात करते हैं, उन्हीं वचनों से परमेश्वर अपने बंदों से हमारी जिंदगी में जब अपने बंदों के द्वारा जो इन वचनों में जिनके नाम लिखे हैं उनके वसीला से परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में भी काम करता है। क्योंकि जब हम खुदा के वचनों को पढ़ते हैं तो हम बिलीव करते हैं कि खुदा ने फलाने नबी की जिंदगी में कैसे काम किया, फलाने रसूल की जिंदगी में कैसे काम को किया, फलाने प्रोफेट्स की जिंदगी में कैसे काम को किया। अगर ऐसे ही अगर आज आप बिलीव करते हैं और खुदा के वचनों पर यकीन कर लेते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करता है। हालेलुया। अगर आपका बिलीव, अगर आपका विश्वास, अगर आप आज ये रिसीव कर रहे हैं तो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। तो प्रभु पर अगर विश्वास अगर आपका है तो मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से आज अपनी आजादी को ले लेंगे, आज अपनी हीलिंग को आप ले लेंगे, आज आप अपनी जिंदगी में छुटकारे को ले लेंगे। हालेलुया। प्रभु के बगैर छुटकारा नहीं, प्रभु के बगैर आजादी नहीं। यही आज का वचन है। अगर आज हम चाहते हैं तो खुदा हमारी हर दुखों से, हर तंगियों से, हर परेशानियों से, हर उन प्रॉब्लम से जिन प्रॉब्लम से आज हम लड़ रहे हैं, अगर रियली तौर पर खुदा को जिंदगी देंगे, सच्चे दिल से परमेश्वर को अपना आप दे देंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में छुटकारे को पैदा करेगा। अगर आज आप अपनी ताकत से, अपनी पावर से कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ आपने किया लेकिन वो ना हुआ, आप कर रहे हैं और आपने कोशिश की लेकिन वो ना हुआ, अगर आप अपने कामों को, आप अपने प्लान्स को, आप अपनी उन चीजों को, आप अपनी फैमिली को, आप अपने बिजनेस को, आप अपने इरादों को, आप अपनी हर उस चीज को अगर आप परमेश्वर के हाथों में देंगे तो परमेश्वर उन चीजों को पकड़ लेगा। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के हाथों में अपनी चीजें नहीं देंगे परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। आप मांगते रहेंगे, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों में नहीं। तब कब हम परमेश्वर के हाथों में जाएंगे? जब हम अपने जीवन को, हम अपनी जिंदगी को दे चुके होंगे, दिए हुए होंगे। जब हमने अपना आप परमेश्वर के हाथों में दिया होगा तब परमेश्वर हमें करेगा, तब हमें वो छुड़ा भी लेगा, तब हमें वो आजाद भी कर लेगा, तब हमें वो हमारी हर मुश्किल से निकाल भी लेगा, तब हमारी जिंदगी से बीमारी को भी दूर कर देगा। कब करेगा? जब हम उसके हाथों में होंगे, जब हम उसके अंडर में होंगे तब परमेश्वर काम करेगा। आज जरूरी है, अगर आज आप विश्वास करके इस वचन को मान रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं और इस वचन पर खड़े हो रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूं प्रभु आपको आजाद करेगा। मेरा बिलीव है ये वचन खुदा का आपकी जिंदगी में अद्भुत काम कर चुका है। ये वचन आपकी जिंदगी में एक बड़ी फंगियाई को पैदा कर चुका है। ये वचन आपको तैयार कर रहा है परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर के काम को करें। हालेलुया। जैसे उसने मुझे तैयार किया, जैसे वो मुझे अपने वास्ते वो खड़ा कर रहा है और मुझे एज ए ट्रेनिंग के तौर पर उसने जब मुझे अभी खड़ा किया है और मेरा विश्वास है ये अभी मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ, ये मेरी ट्रेनिंग के टाइम है और मैं थैंक्स करता हूँ परमेश्वर का। और परमेश्वर मुझे ट्रेन कर रहा है अपने कामों के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने उस प्लान्स के लिए जो मैंने परमेश्वर के लिए करने और जो हम कर रहे हैं। तो ये वक्त परमेश्वर आपको भी देना चाहता है। ऐसे ही जैसे उसने मुझे खड़ा किया यहाँ पर, परमेश्वर आपको भी खड़ा करना चाहता है। वो आपकी जिंदगी में भी अद्भुत कार्य पैदा करना चाहता है। मेरा अगर आप परमेश्वर के साथ सच्चे दिल से चलेंगे, वफादारी से चलेंगे, परमेश्वर ऐसा ही करेगा और परमेश्वर करता है। और तब ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में छुटकारे को पैदा करेगा और तब ही आप अपने छुटकारे को लेकर सारी दुनिया में जाएंगे और प्रभु के बारे में बताएंगे कि प्रभु ने मेरी जिंदगी में क्या कामों को किया। हालेलुया। तो जब तक छुटकारा नहीं होगा आप किसी के लिए भी छुटकारे का बायस नहीं बन सकते। अगर आपकी जिंदगी में आजादी नहीं तो आप किसी को आजाद नहीं कर सकते। आजाद करने वाला प्रभु है। लेकिन अगर जिस बात को मैं करना चाह रहा हूँ, जिस बात को मैं कर रहा हूँ, अगर आज आप फ्री नहीं, आप किसी को फ्री नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप भी फ्री नहीं हुए तो किसी को कैसे करेंगे? अगर आपकी जिंदगी में वचन नहीं पूरा हुआ तो
वचन नहीं उतरा तो आप किसी की जिंदगी में जितने मर्जी वचनों को सुनाते रहे, कोई भी आप असरदार नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप जो बातें करें प्रभु के लिए और लोग सुने, तो आपको खुद को भी असरदार होना पड़ेगा। अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो वचन जो प्रभु ने आपको दे वो लोग सुने और वो लोग आजाद हों। हालेलुया। मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी में अद्भुत काम किया है। और अभी हम अपनी ऑफरिंग देंगे, उसके बाद हम प्रभु भोज देंगे। अगर आप प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, दूरी मायने नहीं रखती, लेकिन प्रभु का आत्मा हर जगह पर मौजूद है। अगर आप प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं, बादशाहत में शामिल होना चाहते हैं, तो आप जहाँ पर भी बैठे हैं आप अपने घर में रोटी को ले सकते हैं और रियल जूस को ले सकते हैं। और जब आप रियल जूस को लेंगे, जब आप रोटी को लेंगे, तो आप हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। तो अगर आप हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं तो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को रेडी करें अभी इस टाइम के लिए, ताकि परमेश्वर के बदन को, परमेश्वर के लहू को हम मिलकर ले सकें। हालेलुया। ये बोला शाम हालेलुया सी बोरा बासा नमः हालेलुया सी मखान दो शबा। इसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है उस प्रेयर रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हैं। जो भी आपका विश है उस विश को आप प्रभु के सामने रख सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा, मैं चंगा करने वाला नहीं, मैं हील करने वाला नहीं, लेकिन मेरा प्रभु चंगा करने वाला है। मेरा प्रभु आपकी जिंदगी में दिवस को पैदा करने वाला है। हालेलुया। तो अगर आप विश्वास करते हैं, जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही मेरिकल आपकी जिंदगी में होगा। जैसा बिलीव करते होंगे वैसा ही आपकी जिंदगी में हो जाएगा। तो ये बिलीव करना, विश्वास रखना, ये आप पर है कि आप कैसा प्रभु पर विश्वास रखते हैं, कैसा आप बिलीव करते हैं प्रभु पर। जैसा आपका बिलीव होगा वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन हम करेंगे भी इस पर भी बात, तो जब भी प्रभु मुझे अगुवाई करेगा। लेकिन इससे पहले कि हम खुदा के बदन को लें, प्रभु के बदन को लें, प्रभु के लहू को लें, हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपनी माइंड, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने इरादों को प्रभु के हाथों में देंगे। और इससे पहले कि हम अपनी ऑफरिंग को लें, उसके बाद हम प्रभु भोज लेंगे। फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस मीटिंग के लिए प्रभु जो आपने दिया। मैं इस हदिये को, इस ऑफरिंग को प्रभु तेरे हाथ में देता हूँ। प्रभु इस हदिये को अपनी हजूरी में कबूल कर। तेरे वचन में लिखा है, मलाकी 3:10 में लिखा है, जब तू मेरे ज़िखीरा गाना में मेरे घर में अपने हदियों को लेके आएगा तो मैं तेरे लिए आसमान के दरीचों को खोलूंगा, तेरे पास रखने की जगह ना होगी। ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो, मेरी मिनिस्ट्री में ये पूरा हो। ये वचन परमेश्वर, जो लोग खुदा इस मिनिस्ट्री में बोल रहे हैं उनकी जिंदगी में तेरा आसमान खुले और तू मल्टीप्लाई कर, उनके पास रखने की जगह ना हो। और परमेश्वर जो भी खुदावन तू उनको देना चाहता है, परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा और उनकी जिंदगी में अद्भुत काम होगा, ताकि वो जान सके तेरे वादे सच्चे हैं और तेरे वादे उनकी जिंदगी में पूरे होने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद तेरे सामर्थ्य पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने दिया। खुदा हम तेरे बदन के लिए जो तूने हमारे लिए चढ़वाया, तेरा हम थैंक्स करते हैं, तेरा हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो आपने किया हमारे लिए, हम उसका देन नहीं दे सकते, लेकिन प्रभु जिसके लिए आपने अपने बदन को चढ़वाया, तूने हमें अपने पिता से मिलवा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा थैंक्स करते हैं। जैसे तूने अपने चेलों के साथ मिलकर और अपने शागिर्दों के साथ मिलकर रोटी को तोड़ा, हम उस रोटी को तोड़ते हैं खुदा, उस बदन को जो तूने हमारे खातिर चढ़वाया उसे याद करते हैं और उस बदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लेते हैं। थैंक यू। इसी तरह जैसे तूने लहू हमारे लिए अपना बहाया, हम उस लहू को याद करते हैं जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, जो हमारी आज़ादी के लिए बहाया गया, जो हमारे उन
पापों के लिए जो हम करते थे, जो हम करते हैं, उनके लिए बहाया ताकि हम आज़ाद हो सके, हम शुद्ध हो सके। परमेश्वर आज उस लहू को याद करते हैं जो हमारी खातर, जिस लहू को तूने बहा के हमें अपने लहू से खरीद लिया, हमें अपने लहू से मोल लिया। हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, हम अपने गुनाहों से माफ़ी चाहते हैं। जो भी गलतियां खताएं हमने की हैं प्रभु हमें माफ़ कर, ताकि हम तेरे इस लहू के द्वारा हम परमेश्वर आज़ाद किए जाए, तेरे लहू के द्वारा पवित्र हो सके। परमेश्वर हम अपने उन गुनाहों से माफ़ी चाहते हैं जो हमने जाने अनजाने में किए हैं। प्रभु तू सब गुनाहों को माफ़ करने वाला है। हम इस लहू को पीते हैं, जैसे ही ये लहू पिया जाएगा मेरा विश्वास है हर वो अंधकार, हर बीमारी, हर वो चीज़ें जो खुदावंद जी तेरी ओर से नहीं, वो जो शैतान की ओर से हमारी ज़िंदगी से चली जाएंगी और ख़त्म होगी और हम आज़ाद किए जाएंगे। हमारे पाप जो है वो हमें छोड़ेंगे और हम एक नए जन बनेंगे, हम एक नए शख्स बनेंगे और हम तेरे नाम को ऊंचा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। और आज हम प्रभु के लहू को जो हमारी खातिर बहाया गया, उस लहू को याद करते हैं और लेते हैं। थैंक यू। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करेंगे और मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है कि जो लोग रिसीव करेंगे आज प्रभु उनकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। जो भी आज आपका विश्वास है, जैसा खुदावंद आपकी ज़िंदगी में करना चाहता है, अगर आप प्रभु से करवाना चाहते हैं तो अपने विश्वास को दिखाएं। जैसे उस कुड़ी ने विश्वास को दिखाया, उसने बिलीव दिखाया और प्रभु उसकी ज़िंदगी में काम किया और वो उसने कहा कि प्रभु तू कर सकता है। अगर आज आप ऐसे कह रहे हैं प्रभु को, तो प्रभु करके दिखाएगा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा थैंक्स करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने दिया है। और मेरा विश्वास है प्रभु कि आज का ये दिन, आज ये मीटिंग तेरी ओर से थी। जो वचन तूने दिया परमेश्वर, मेरा खुदावंद इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। परमेश्वर आज जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, तेरा कलाम इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आ चुका है और ये खड़े हो चुके हैं और तेरे नाम को ऊंचा करेंगे। परमेश्वर हर वो मायूसी, हर निराशा, हर दुख, हर परेशानियां जो उनकी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। प्रभु मेरा विश्वास है जैसा खुदावंद तूने मेरे अगुवाई की, मैंने तेरे वचनों को दिया परमेश्वर तेरी ओर से, तेरी आत्मा की ओर से। खुदावंद ये वचन तू इनकी ज़िंदगी में जब तू लेके आ चुका है, ये वचन इनकी ज़िंदगी में आज़ादी को पैदा कर रहा है। परमेश्वर जिन चीज़ों को ये चाहते हैं तेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता मांगता हूँ, उनकी ज़िंदगी में ऐसा कर। अगर आज ये अपने किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में उन चीज़ों को पैदा कर। अगर आज इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स खुदा जी लगाए किसी भी चीज़ के लिए, वीज़ास के लिए, इमिग्रेशन के लिए या किसी चीज़ के लिए भी खुदा जी लगाए हैं, तो खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा जी तेरे नाम से उनकी ज़िंदगी में काम हो। रीबोरा बादशाह नामा परमेश्वर मेरा बिलीव है उनकी ज़िंदगी में अद्भुत कामों करेगा। परमेश्वर मैं आज प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त देख रही है, इसके बाद इस मीटिंग को देखें, परमेश्वर तो उनको ब्लेस कर, उनकी ज़िंदगियों में अद्भुत कामों कर, नया कर, इनको हर सोचों से, हर ख्यालों से, इनके इरादों को चेंज कर, ताकि इनके इरादे, इनके माइंड, इनकी सोचें, इनके ख्याल तेरी तरह हो सके। परमेश्वर जैसा तू चाहता है वैसा इनकी ज़िंदगी में हो। परमेश्वर जी आज परमेश्वर तू इनको शुद्ध कर, पाक कर, पवित्र कर, ताकि ये तेरे साथ चल सके, तेरा और इनका रिश्ता कायम हो सके और तेरे नाम को ये अपनी ज़िंदगी में ऊंचा कर सके। खुदावंद मैं जो भी आज बहन भाई देख रहे हैं परमेश्वर जी, खुदावंद जी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके हर दुखों को, उनकी हर बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी ज़िंदगी से दूर कर। तेरा कलाम इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर, तेरा कलाम इनको आज़ाद करे, तेरा कलाम इनकी ज़िंदगी में हीलिंग को पैदा करें, तेरा कलाम इनकी ज़िंदगी में शिफा को पैदा करें। पवित्र आत्मा जी आपकी आग को इनकी ज़िंदगी में मांगता हूँ। होली गोस्ट फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। शिबा राबा सबा राबा, शिबा राबा सबा। हर बीमारी जो आपकी बॉडीज में है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, अभी इस वक्त इनको छोड़े,
राइट नाउ कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर दर्द, हर पेन, हर बीमारी यीशु के नाम से निकला। हर वो प्रॉब्लम जो आपकी टांगों में, हर वो प्रॉब्लम आपके बदनों में है, यीशु के नाम से रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको फ्री करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की दर्दें उससे फ्री हो लो। हर तरह की दर्दें आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। लीबराबासतबा। हर तरह की विचक्राफ्ट की आत्माएं आपको छोड़े, व्यभिचार की आत्माएं छोड़े। माइग्रेन के रोगियों आपकी बीमारियां आपको छोड़े। माइग्रेन के रोगियों चंगे हो लो, हेडिक के रोगियों चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से। रिबोसाना मखांजलि में जिनकी आंखों में एलर्जिक है, मोतिया है, सफेद काला, यीशु मसीह के नाम से जाता है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कानों में प्रॉब्लम, कानों की प्रॉब्लम्स आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। लीबराबासाना मखांगा में गुप्त अंग के रोगियों चंगे हो जाओ। पोशीदा बीमारियां आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की रसोलियां अगर ब्रेस्ट में है, यीशु के नाम से आपकी रसोलियां आपको छोड़े। अगर पेट में जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। लिबोरा बाबा। हर तरह के बवासीर के रोगी यीशु मसीह के नाम से चंगे हो लो। बीपी के रोगी चंगे हो लो, डायबिटीज के रोगी चंगे हो लो। सीमा खान जो लोग हो रहा बाबा, हर वो प्रॉब्लम जो आपको शैतान की ओर लेके जा रही, मैं हर वो उस प्रॉब्लम को यीशु के नाम से आपके जीवन से कैंसिल करता हूँ। हर वो रचाया हुआ प्लान जो शैतान की ओर से है आपकी जिंदगी में, मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जादू टोने की सामर्थ्य को मैं आपके जीवन से कैंसिल करता हूँ, खत्म करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर तरीके को, हर डार्कनेस को मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े। मैं आपको फ्री करता हूँ, मैं आपको आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आजाद हो, यीशु मसीह के नाम से फ्री हो। रिबो राबा संत बाबा शिखरा बाबा। हर तरह के पैरालाइज के रोगी चंगे हो यीशु के नाम से। हर तरह का रोग जो आपकी बॉडी में है, जिसकी वजह से आपके अंग मुर्दा हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से हर अंग आपका जीवित हो इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस चंगे हो लो, चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से। जो आप कर नहीं सकते वो करो यीशु मसीह के नाम से, आप करोगे इन द नेम ऑफ जीसस। बिलीव करो, रिसीव करोगे आप यीशु मसीह के नाम से। रीडो राबा से बाबा। पेट के रोगी चंगे हो लो। हर तरह की पेट की प्रॉब्लम आपको छोड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस। हर वायरस आपको छोड़े, कोरोना वायरस आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। ओ यीशु मसीह के नाम से। हर तरह के डेंगू के रोगी चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर तरह का बुखार फीवर आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। बुखार फीवर आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर वो बीमारी जो पोशीदा है जिसको आप नहीं जानते, मैं रिमूव करता हूँ यीशु के नाम से। चंगे हो लो। लंग्स के रोगी चंगे हो लो, गुर्दों के रोगी चंगे हो लो। रीबा बाबा डायलिसिस के रोगियों चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। अस्थमा के रोगियों चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से। रीबा बाबा। मुंह के रोग आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम। नाक के रोग आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। रीबा राबा शखराबा से खराबा सीबा राबा। अगर आप चल नहीं सकते, चले यीशु के नाम से, चले यीशु मसीह के नाम से। रीबा बाबा। अगर आपका कोई अंग टेढ़ा है वो सीधा हो यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो लो, यीशु मसीह के नाम से हील हो लो, यीशु मसीह के नाम से हील किए हो, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो लो। ओ राबा बाबा। अगर आपने कहीं पर जॉब अप्लाई की है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर आपको अच्छी जॉब प्रोवाइड करे। मैं आपके घरों को ब्लेस करता हूँ, आपके बच्चों को ब्लेस करता हूँ। अगर आपके पास बेबी नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता इनको ब्लेस कर, इन बहनों को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। सीमा खान सब हर तरह के हड्डियों के रोग, अगर आपको हड्डियों में रोग है, अगर आपकी हड्डियों में कोई रोग है, यीशु मसीह के नाम से का रोग आपको छोड़े राइट नाउ। कैस्ट्रोल के रोग आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम। खांसी के फ्लेम के रोग आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। लीबो राबा शबा। चस के रोग आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। रोबो वो संत वापस। फेफड़ों के रोग आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। सीमा खान दो लोग फ्री करता हूँ आपको, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ आपको यीशु मसीह के नाम। आजादी की घोषणा करता हूँ आपकी जिंदगी में। यीशु मसीह के नाम से हील हो लो, यीशु मसीह के नाम से चंगी हो लो। पवित्र आत्मा की आग आपकी जिंदगी में मारता हूँ। होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो लो, छूट जाओ। फ्री होने का आपका टाइम आ चुका है। ये बीमारी जो आपके अंदर है बॉडी में, इसकी लास्ट डेट है, इसका लास्ट डे है, लास्ट मिनट है, लास्ट आवर है। यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाओ अपनी गवाही के लिए।
खड़े हो लो, खड़े होकर अपनी चंगाई जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने पैदा की उसकी गवाही के लिए खड़े हो लो, चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से, हील हो लो, ब्लेस हो लो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु मेरा विश्वास है कि आज आपने हमारी जिंदगी में अद्भुत काम किया। तो जो प्रार्थना मैंने की है, मेरा विश्वास है ये प्रार्थना प्रभु जिन बहनों ने भाइयों ने रिसीव किया है उनकी जिंदगी में तो काम कर चुका है। ये गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं। हम फिर मिलेंगे खुदा की हुजूरी में, खुदा में बने रहिए, खुदा के साथ कनेक्टेड रहिए। और हमारी मिनिस्ट्री को जो पेज है, हमारे मिनिस्ट्री का पेज, उसको फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम ताकि जो हमारे आने वाली अपडेट्स हैं, हमारे आने वाली मीटिंग्स में आप उनको देख सकें। और अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपनी ऑफरिंग को बोना चाहते हैं तो हम अपने नंबर को जो हमारा मिनिस्ट्री पेज पर है उस पर आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। अगर आप प्रे करवाना चाहते हैं तो उसी नंबर पर आप हमारे साथ बात करके प्रे करवा सकते हैं। हम फिर मिलेंगे खुदा की हुजूरी में। खुदा के साथ बने रहिए, खुदा के साथ कनेक्टेड रहिए। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, उसकी रिफात में शराकत अब से लेके हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।